हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्क एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यह क्लास 9th का लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर मोशन का। आज हमारा इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है उसका नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, हमने इसके 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिस बच्चे ने वो ना देखे हो वो पहले उन्हें देख कर आए, अन्यथा उसको ये समझ में कम आएंगे। ठीक है, और हमने इसको जो पहले चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में। ठीक है, और मतलब मोशन होता क्या है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको मोशन बोलते हैं ना। और मोशन के टाइप्स देखे थे हमने। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसे सर्कुलर मोशन बोला था। ठीक है, अच्छा, आगे इसमें पढ़ा था हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, और जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें पढ़ा था हमने स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वो सारी चीजें यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है, तो अगर भी आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को कृपया देख कर आए। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला ग्राफ आता है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए, इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, किस टाइम पर ऑब्जेक्ट कहां पर है। ठीक है, ये इस चीज को बताता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ है, इसका जो पहला ग्राफ है ये आता है। देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये क्या होती है कोऑर्डिन, यहाँ पे जैसे ये होता है ओरिजिन। ठीक है, ये एक्सिस है, ये इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसके जो अपोजिट है ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये इसकी जो अपोजिट हो जाएगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये होती है। ठीक है, अब आते हैं हम ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ये एक तरीके से अपनी कॉपी पर ना ऊपर बना लेना है ना, जिससे आपको आसानी होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट, ये इसको लेते हैं हम ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन, कि ऑब्जेक्ट एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपके चैप्टर आएगा मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, वहां पे जो मैथ वाले टीचर होंगे वो आपको ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे इसमें अब हम ग्राफ देखते हैं। देखिए, इसमें ग्राफ में आता है, जैसे कि मैंने ये ग्राफ बना दिया। आप सबको ये पता है कि यहाँ पे जो एक्सिस है ये इंटरसेक्ट किए हैं, तो ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। ठीक है, एक्स में भी 0 और वाई में भी 0। ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने जो ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस तो बोलते ही हैं। ठीक है, और इस जैसे कोई चीज यूं है, इसको ढंग से समझ लेना, नहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होता रहेगा। जैसे कोई चीज ये है, अब इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। कैसे बोलते हैं, हॉरिजेंटल एक्सिस। और यदि कोई यूं है, ये वाली है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, और इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, तो ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें जो ये वाली एक्स एक्सिस है ना, इस पे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को, जब ये वाला ग्राफ बना रहे हैं हम। ठीक है, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक है, शांति से समझिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान लगाकर समझिए, है ना। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने इसका एक ग्राफ ये बना दिया। अब मैंने इसका ये ग्राफ बना दिया, ये वाला, जैसे ये ग्राफ बना दिया ना, तो इस ग्राफ में क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ में ये पता चल रहा है कि देखो यहाँ पे जो जो एक्सिस है ना, इस पर टाइम के कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे कि आ गए हम यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर जो चल रहे होंगे ना, ये डिस्टेंस के चल रहे होंगे मीटर में। जैसे आगे 5 मीटर, 10 मीटर, और यहाँ पे लिख देते जैसे 15 मीटर।
अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि आप देखिए जो टाइम है ना वो तो बढ़ रहा है, ठीक है, और जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, 15 मीटर ही है, ठीक है। अगर वो आगे जाता ना तो ये जो लाइन है ना ये ऊपर जाती, ठीक है। यहाँ पे जैसे 15 से आगे क्या होगा, 20 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, और टाइम क्या है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। एक तो इसमें आपको ये वाला ग्राफ देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, डिस्टेंस तो इसमें कांस्टेंट है एंड टाइम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और ग्राफ आता है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, मैं इसको मिटा रहा हूं फिर, है ना। हेलो, अब एक जो ग्राफ आता है ना वो देखिए, मैंने आपको पहले तो आप ये चीज देखिए, ये चीज आप लिख लीजिए यहाँ पर साइड में। मैंने आपको कल भी लिखाई थी लेक्चर में, मैंने बोला ये लेक्चर आप जब भी अटेंड करना जब आप कल का लेक्चर देख के आए हो, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है ना। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, मतलब हम बोलते हैं आपसे स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस वन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला ये बताया था मैंने आपको, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अब देखिए, इसे ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ये जहां पर एक्सेस इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट क्या है, 0,0, ठीक है। अब इसमें जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसने 5 सेकंड चला पहले, फिर 5 सेकंड और चला, फिर 5 सेकंड और चला, फिर 5 सेकंड और चला, ठीक है, फिर 5 सेकंड और चला, ठीक है, मतलब 25 सेकंड तक चला, है ना। टाइम की बात करें, मीटर मतलब डिस्टेंस की बात करें, इधर तो टाइम आता है ना, इधर आता है डिस्टेंस, ठीक है। पहले चला 20 मीटर, फिर चला नेक्स्ट 40 मीटर, फिर चला नेक्स्ट 60 मीटर, फिर चला नेक्स्ट 80 मीटर, फिर चला नेक्स्ट 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें ना जैसे हम देखते हैं कि इसमें कितना चला 5 सेकंड, इसमें कितना चला 20 मीटर, एक्स एक्सिस पे कितना चला 5, वाई में कितना चला 20, तो इसका पॉइंट कहां पे आएगा, यहाँ पे, है ना। ये आगे 10 सेकंड पे चला और ऊपर कितना चला 40 मीटर, मतलब यहां से ये यहाँ पे कुछ, है ना। अगला इसका 60 वाला है, ये यहां से और ये 60 के पास यहाँ पे, है ना। और 80 मीटर के लिए कहां पे लगाओगे, ये कोऑर्डिनेट वाले हैं, ठीक है, ये आपको मैथ के टीचर भी कराएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए इसको, जैसे कि ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, इन डॉट्स को काटती हुई, देखिए ढंग से बना देते हैं, स्ट्रेट लाइन, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये 40 मीटर वाले एक पॉइंट तो यहाँ पे आ गया, है ना, इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया, और इस वाले का पॉइंट आ गया यहाँ पे, और इसका पॉइंट आ गया यहाँ पे, और 25 सेकंड का पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम इसमें स्पीड निकाल रहे हैं ना, पहले वाले केस में हम स्पीड निकाल रहे हैं ना, जब ऑब्जेक्ट 0 से लेके 5 सेकंड तक चला है और 0 से लेके 20 मीटर तक चला है ना, तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 0 से 20 तक, 20 मीटर, टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, ठीक है। अच्छा, तो कितना आ गया यहाँ पे, स्पीड कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। अब आप किसी भी केस में निकाल लो, ठीक है, आपको आंसर 4 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा।
इसको बोलते हैं क्या। अब सबसे पहले तो ये देखिए, एक सेकंड, जैसे सेकंड केस में देख लेते हैं पहले, है ना। सेकंड केस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 40 मीटर तक, है ना। सेकंड केस में आते हैं, देखो 40 मीटर, और टाइम कितना लगाया उसको, 10 सेकंड, है ना। तो सेकंड केस में स्पीड आ जाएगी आपकी, डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं स्लोप। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पे जो ये है वाई एक्सिस, इस पर लेते हैं डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे लिया है टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी वेलोसिटी की वैल्यू आई है ना, ये कांस्टेंट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह 4 मीटर पर सेकंड ही है ना। आगे आप इससे आगे इसको उतारिए, उसके आगे और देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हमारा टॉपिक आता है। ठीक है, जो अभी कराया था ना, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, है ना। अब जो मैं कराऊंगा उसमें वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है कोई चीज, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वो वेरिएबल है ना। अब मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है ना। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। सेकंड आता है हमारे इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए। जैसे ये को यहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है 0,0 कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब देखिए टाइम तो हम इसमें ऐसे ले रहे हैं, देखिए ऐसे यहाँ पे हमने ले लिया 1 सेकंड ले लिया, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे हम डिस्टेंस ले लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे इसमें ना ऑब्जेक्ट, इसमें आप वो निकालोगे वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालोगे तो वो कांस्टेंट नहीं आएगी। हाँ, तो इसमें मैं बता रहा था कि इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से बनता है ना। ठीक है, और इसको हम इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे अब हमने इसमें एक टॉपिक तो ये पढ़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना, जो पहला पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम बोलते हैं dt ग्राफ। ठीक है, डी फॉर डिस्टेंस है, टी फॉर टाइम है ना, इसको dt ग्राफ भी बोलते हैं ना। कहीं पे आ जाए डिफाइन dt ग्राफ तो आप इस ग्राफ को डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। आगे आता है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड आता है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वीटी ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं वीटी ग्राफ। ठीक है, अब इसमें उसी तरीके से पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे जैसे कि हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पढ़ेंगे, है ना, और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पढ़ेंगे, और एक इसमें पढ़ेंगे हम उससे कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो पहला आता है इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है।
ठीक है। अब इसमें मैंने बना दिया कि जैसे कि यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया टाइम, भाई वहां पे डिस्टेंस टाइम था तो मैंने टाइम तो एक्स एक्सिस पे लिया था, यहाँ पे भी टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे। वहां पे डिस्टेंस टाइम था तो डिस्टेंस वाई एक्सिस पे आया था। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम है तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पर आएगा। ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, हमको बनाना है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है ना। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, हम जो वेलोसिटी है ना उधर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि टाइम है ना, टाइम तो बढ़ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर टाइम बढ़ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे बना देते हैं हम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, टाइम तो बढ़ रहा होगा यहाँ पे। और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहाँ पे होगी, जैसे कि हम बोल लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही जा रही है और जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पहला ग्राफ आता है वो आता है कांस्टेंट वेलोसिटी का। ठीक है। सेकंड जो ग्राफ आता है इसमें आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ठीक है। देखिएगा सेकंड ग्राफ, सेकंड ग्राफ आता है इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। देखिए जैसे कि इस पे टाइम ले लिया, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है। ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है। अब इधर मैंने इसका जो ग्राफ है ना, इसका नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है। या इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है। देखिए इसका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से जाता है। ठीक है। ये यहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को बोलते हैं 0,0। ठीक है। अब इसका ग्राफ जा रहा है स्ट्रेट लाइन, जैसे कि इसमें जितनी टाइम है, यहाँ पे वेलोसिटी है ना, जितनी वेलोसिटी बढ़ती है ना उस हिसाब से टाइम बढ़ता जाता है। जब दोनों का जब हम चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम को इस पॉइंट पर डिवाइड देंगे तो भी सेम वही वैल्यू आएगी, और इस पॉइंट पर देंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने उसमें देखा था यूनिफॉर्म स्पीड वाले में, है ना। अच्छा, ये आता है इसका सेकंड ग्राफ। अब इसका थर्ड ग्राफ आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पेपर में आएगा नॉर्मल इस तरीके से बनाया ना, नॉर्मल, कोई वो नहीं होगा। ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा आपको करना है तो आप इस तरीके से और लिख सकते हैं इसमें, जैसे कि टाइम लिख दिया हमने 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी जैसे हमने लिख दी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और 10, 20, 30, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए जैसे कि मैं आपको चेक करा देता हूँ, आप पहले केस में देखिए, जैसे इसका 10 का और 5 का कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे 20 का 10 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 30 का और 15 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 40 का इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, 40 का 20 का पॉइंट आएगा यहाँ पे, 50 और 25 का पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, है ना। अब इसमें मैं निकाल रहा हूँ, जैसे मैं इस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट की निकाल रहा हूँ वेलोसिटी, फर्स्ट पॉइंट का एक्सीलरेशन निकाल रहा हूँ। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको बताया था एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लेक्चर नंबर 3 में बताया है ना। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बताया था, उसमें बताया था मैंने चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट्स का देख रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा, और सेकंड इसका टाइम का चेंज। अब देखिए जैसे यहाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा 20 - 10 डिवाइडेड बाय 10 - 5, 10 - 5, ये इसका यूनिट, इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसकी यूनिट है सेकेंड। ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 - 10 कितना हो जाएगा 10,
10 माइनस 5 5, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आ गया जैसे हमने इन दोनों का लिया है ना। अच्छा, अब हम इन दोनों का लेकर देखते हैं, इसका और इस पॉइंट का लेकर देखते हैं ना। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर सेकंड का एक्सीलरेशन देखते हैं। इसका भी फॉर्मूला वही, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम है ना। अब देखिए इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, मतलब 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 15 से 10, 15 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पेपर में ड्रॉ करोगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे हम फिर बात करते हैं। ठीक है, और इसमें दो केस तो हमने देख लिए हैं, पहला केस आता है कांस्टेंट वेलोसिटी का, दूसरा केस आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, या उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एक्सीलरेशन सेम आ रहा था ना, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कांस्टेंट आ रहा था, यूनिफॉर्म, है ना। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, थर्ड केस है इसका, वो है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये, ठीक है, इसमें आता है थर्ड केस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, इसका जो ग्राफ है ना, बस आप इसके ग्राफ को, इसमें क्या होगा देखिए, जैसे ये तो एक्स एक्सिस हो गई, ये हो गई वाई एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन हो गया 0,0। ठीक है, इसका ग्राफ आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शुरू में वेलोसिटी कुछ थी, फिर कम हो गई, फिर कुछ बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर कुछ बढ़ी, ऐसे इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इसका ये आता है हमारा, यहाँ पे आती है हमारी, वो तो नॉर्मल आपको पता है, यहाँ पे टाइम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आती है वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू निकालोगे ना तो आपकी अलग अलग आएगी। ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है वैल्यू इसमें अलग अलग आएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर हम आगे इसमें बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमने इसमें ग्राफ देख लिए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। ठीक है, देखिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है एक तरीके से, ये रिलेशन रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमने अभी स्पीड पढ़ी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी पढ़ी, डिस्टेंस पढ़ा, एक्सीलरेशन पढ़ा, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसको डिफाइन करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मदद में ली जाती है ना। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन बिटवीन ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, और डिस्टेंस कवर्ड, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके बीच में। ठीक है, इस पे कंडीशन अप्लाई होती है कि इसको इसको इनको आप कब कब लगा सकते हो। ठीक है, इनको आप कब कब लगा सकते हो, एक तो इनको आप जब लगा सकते हो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तब आप इनको अप्लाई कर सकते हो। और एक आप इनको तब अप्लाई कर सकते हो जब ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन हो ना, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ना हो, ध्यान दें, है ना। अगर यदि आप इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में लगा दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है कौन कौन सी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ना, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। ठीक है, देखिए जो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये क्या करती है, ये बताती है हमको, रिलेशन बताती है वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन बताती है। ये बताती है रिलेशन बिटवीन
वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये इसका लिखा है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है, ये होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं अभी ना इन सारे इक्वेशनों को आपको ड्राइव करके दिखाऊंगा, है ना, ग्राफिकल मेथड से और नॉन ग्राफिकल मेथड से। अभी मैं बता दे रहा हूँ बस, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये बताती है आपको पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताती है, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। थर्ड इक्वेशन आती है आपकी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये जो इक्वेशन है आपको पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन बताती है, रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, इन तीनों के बारे में रिलेशन बताती है। अब हम चलते हैं इनको एक एक तरीके से ड्राइव करने पर। ठीक है, हम इनको एक एक करके ड्राइव करेंगे सारी इक्वेशनों को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब हम चलते हैं इनको ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब इसमें आप ये और लिख लीजिए कि जैसे जो इसमें मैंने बोला था u, ठीक है, मैं लिखा था ना अभी यू स्क्वायर, यू क्या होती है, यू होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। t क्या है इसमें, टाइम। ठीक है, और a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यू वी टी ए, अब रह गया एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, ये बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसमें, देखिए आप इसको उतार लीजिए।